जय हिंद एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर कोल्ड वॉर इवेंट जो आपके हर पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो जाए। तो सबसे पहले आपका हुआ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 में। कंटेनमेंट पॉलिसी थी ये और न्यू फेयर डील भी यही लेकर आए थे। उस टाइम ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो ये पहला इवेंट है कोल्ड वॉर का। फिर बर्लिन ब्लॉकेड 48 से 49 के बीच में हुआ। डेट्स भी याद रखनी है। फर्स्ट मेजर क्राइसिस कोल्ड वॉर का इसको बोलते हैं, बर्लिन ब्लॉकेड को। कोरियन वॉर 50 से 53। पहला मेजर वॉर कोल्ड वॉर का अगर पूछा जाए कौन सा था तो कोरियन वॉर था। ठीक है। फिर स्विस क्राइसिस आपको पता है, पहला यूएन मिशन भी यहीं चलाया गया था, पीस कीपिंग मिशन। तो स्विस कैनाल क्राइसिस 1956। ठीक है। और इसको सेकंड अरब इसराइल वॉर भी बोला जाता है। फिर हंगेरियन रेवोल्यूशन भी सेम टाइम पे हुआ है, देख लो। ठीक है। 59 में फिदल कास्त्रो पावर में आ गए थे क्यूबा में। और फिर 60 में यूटू इंसिडेंट हुआ था। सिर्फ कुछ ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो यूटू इंसिडेंट हुआ था। कॉन्गो क्राइसिस हुआ 60 से 65। और 61 में कैनेडी जो थे यूएस के प्रेसिडेंट बने। फिर 1961 में बर्लिन वॉल बनती है। ठीक है। आयरन कर्टन भी इसको बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में। फिर ये दोनों याद नहीं रखने। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 62 के, निकिता क्रुश्चेव थे उस टाइम पे। ठीक है। फिर वियतनाम वॉर याद रखना है 1965 से 75 तक। के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था। फिर अफगानिस्तान क्राइसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 89 में हुआ। माल्टा समिट होती है जिसमें यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट है वो मिलते हैं और कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के फॉर्मल जजमेंट देते हैं। फिर अगस्त को होता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ ये याद रखो। फिर इसका तो पूरा डेट ही याद रखो। क्रिसमस वाले दिन यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था, गोरबाचेव ने रिज़ाइन कर दिया था और यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था। तो ये आपका हो गया पूरे कोल्ड वॉर के इवेंट्स कुछ 2 मिनट में।